दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव व माँ गायत्री के आशीर्वाद से जिन्हें जीवन जीने का नया हौसला मिला, आज उनके जीवन में घटी एक घटना के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। इनका नाम है डॉक्टर अनीता शरण चैम्बूर, जो कि मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली है। एक बार उन्हें बड़ी अजीब सी बीमारी ने घेर लिया। सन 2001 ईस्वी की बात है। पहले तो उन्हें पेट में दर्द हुआ और इसकी दवा ले ही रही थी कि उन्हें दस्त शुरू हो गया। दस्त की दवा ली तो रोग ने और भी गंभीर रूप ले लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनके मल के रास्ते से खून के थक्के निकलने लगे। शरीर के सभी जोड़ों में असहनीय दर्द होने लगा। कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि चलने फिरने तो क्या, सांस तक लेने में उन्हें दिक्कत होने लगी थी। जब उन्होंने देखा कि इधर उधर की दवाओं से रोग ठीक होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है, तो गंभीरता से इलाज कराने की बात सोची। शहर के एक बड़े नर्सिंग होम में इलाज शुरू हुआ। कई तरह की जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है। यह एक अमेरिकन बीमारी है जो करोड़ों में से किसी एक आदमी को होती है। इस रोग के लिए कोई कारगर दवा नहीं निकल पाई है। रोग का कारण क्या है, यह भी आज तक मालूम नहीं किया जा सकता। लक्षणों के आधार पर जो भी दवाएं इनमें प्रयुक्त होती हैं, उनके साइड इफेक्ट बहुत ही खतरनाक हैं। इन दवाओं के प्रयोग से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और धीरे धीरे जीवनी शक्ति कम हो जाती है। लेकिन मरता क्या न करता। जब ऐसी बीमारी हो ही गई थी तो तो कराना ही पड़ेगा। डॉक्टर के परामर्श से उन्हीं दवाओं का सेवन उन्होंने शुरू कर दिया। जब तक दवा लेती रहती, तब तक रोग कुछ हद तक नियंत्रण में रहता और दवा छोड़ते ही फिर से बढ़ना शुरू हो जाता। इसी तरह 8 वर्षों तक दवा चलती रही। इतने वर्षों तक काफी महंगे इलाज के बाद भी स्वस्थ होना तो दूर, उल्टे शरीर की नस नस कमजोर होती गई। हड्डियां तो इतनी कमजोर हो गई थी कि हल्के से दबाव से ही असहनीय दर्द होने लगता। अब उन्हें जीवन भार सा लगने लगा। उनकी बीमारी ठीक हो जाए, इस कामना से उनके पिताजी टाटा नगर में महामृत्युंजय मंत्र का जप व अनुष्ठान आदि भी करते और कराते रहते। इन प्रयासों से वे जीवित तो रहीं, पर हमेशा यही सोचती रहती कि ऐसा जीना भी किस काम का। अचानक एक दिन उनके पेट में इतना असहनीय दर्द होने लगा कि वे पूरी तरह से छटपटाने, चीखने और चिल्लाने लगी। सभी ऐसा सोचने लगे कि अब इनका अंतिम समय आ गया है। घर में रोना धोना शुरू हो गया। माता पिता पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे। रो रो कर उनसे उनके जीवन की भीख मांगने लगे। पर अनीता जी को लगता था कि ऐसी मौत से बदतर जिंदगी के लिए क्या रोना, यह जितनी जल्दी समाप्त हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि गुरुदेव से की गई दिन भर की प्रार्थना के बाद उस रात उन्हें बहुत अच्छी नींद आई। अगले ही दिन उनके पारिवारिक मित्र उनके घर आए। वे गायत्री परिवार के परिजन थे जो हाल ही में शांति कुंज से वापस आए थे। उन्हें अनीता जी की बीमारी के बारे में जानकारी थी। शांति कुंज में उन्होंने अनीता जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए सामूहिक जप करवाया और कुछ जड़ी बूटियां भी लेकर आए। उन्होंने कहा कि माँ गायत्री का नाम लेकर जड़ी बूटियों की यह दवा खा लीजिए, परम पूज्य गुरुदेव जरूर आपकी रक्षा करेंगे। सचमुच ही उस दवा के सेवन से उन्हें काफी राहत मिली। पहली बार एहसास हुआ कि वे पूर्ण स्वस्थ भी हो सकती हैं। इसी आशा से वे अपने माता पिता के साथ नवंबर 2010 में शांति कुंज गई। शांति कुंज में वे आदरणीय डॉक्टर साहब से मिली। रोग के बारे में सुनकर उन्होंने कहा कि इसका सही इलाज एलोपैथी में है ही नहीं, पर निराश होने की जरूरत नहीं है। इसका आध्यात्मिक उपचार संभव है।
उन्होंने अनीता जी को देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जाकर वंदना जी से मिलने की सलाह दी। डॉक्टर वंदना ने कहा कि एकमात्र यज्ञोपैथी से ही इसका इलाज संभव है। उन्होंने विशेष रूप से तैयार की गई हवन सामग्री से नित्य हवन करने के लिए कहा और निर्गुंडी तथा गिलोय के सेवन करने के लिए कहा। नित्य हवन तथा इन दवाओं के सेवन से 1 महीने में ही इतनी राहत मिली कि वे दंग रह गईं। पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। शारीरिक कमजोरी काफी हद तक कम हो गई। फिर से जीने की इच्छा जाग उठी। ऐसा अनुभव होने लगा कि नया जीवन मिला हो। अंग्रेजी दवा लेना छोड़ चुकी थी। 1 महीने के अंदर ही न केवल शारीरिक कमजोरी दूर हो गई, बल्कि मानसिक तौर पर भी वे अपने आप को काफी हद तक मजबूत महसूस करने लगी। डिप्रेशन का नामो निशान नहीं रहा। इस प्रकार आध्यात्मिक शक्तियों के अनुदान से 3 महीने बीतते बीतते वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। अनीता जी को परम पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा से यह जो नई जिंदगी मिली थी, अब इसे उन्हीं के काम में लगाने का संकल्प ले चुकी थी। इस घटना के बाद से वे मिशन के प्रति समर्पित भाव से पूज्य गुरुदेव की सेवा करने लगी।